अध्यक्ष महोदय, कल वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, कितनी सारी चीजों के ऊपर वैट कम कर दिया और एक आध चीज है जिस पे रैशनलाइज करने के लिए वैट छोटी मोटी चीजों के ऊपर बढ़ा है, लेकिन अमूमन ढेर सारी चीजों के ऊपर वैट कम हुआ है। आज कई मार्बल वाले आए थे, बोले जी पहली बार हमें ऐसा लगा कि वाकई एक ईमानदार सरकार आई है। बोले पहले ऐसा होता था कि अगर 1% टैक्स कम करवाना पड़े तो सरकार कहती थी इतने करोड़ रुपए लगेंगे तब टैक्स कम होएगा। बोला हमें 1 पैसा नहीं देना पड़ा इस सरकार को, मिठाई वाले, मार्बल वाले, ई रिक्शा वाले, किसी को 1 पैसा नहीं देना पड़ा और आपने 12.5% से 5% टैक्स कम कर दिया। एक बिना पैसा, नया पैसा खर्च किए बिना, कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। बोला हमें वाकई लगा कि ये वाकई आम आदमी की सरकार है और बिना पैसे लिए ईमानदारी के साथ काम करती है। और दूसरी तरफ देश के अंदर ज्वेलर्स के ऊपर, स्वर्णकारों के ऊपर केंद्र सरकार ने 1% एक्साइज ड्यूटी लगा दिया है। सारे देश के स्वर्णकार सड़कों के ऊपर हैं। स्वर्णकार बहुत ही शांति प्रिय लोग होते हैं, वो कोई सड़कों के ऊपर ऐसे नहीं आते। आपका कहां देखते हो स्वर्णकारों को सड़कों के ऊपर? शांति से अपना काम करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। आज अगर देश के सारे स्वर्णकार सड़कों के ऊपर आए हुए हैं तो तकलीफ कुछ गहरी है उनकी बिचारों की, उसको सुनना चाहिए। तो हम देख रहे हैं जो अहंकार कांग्रेस के अंदर था, कांग्रेस भी नहीं सुनती थी। अगर उस टाइम अन्ना हजारे की बात सुन लेती, काहे को ये आम आदमी पार्टी बनती, काहे को इनका ये हाल होता। जो अहंकार उनके अंदर था वही अहंकार आज आपको बीजेपी के अंदर, मोदी सरकार के अंदर दिखाई दे रहा है। जब सारे ज्वेलर्स इतना हाहाकार कर रहे हैं, इनको वापस ले लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं स्वर्णकार? स्वर्णकार कह रहे हैं जी आप हमारे से दूसरे इतने सारे टैक्स लेते हो, अगर आपको पैसे ही इकट्ठे करने, आप 1% दूसरी कोई ड्यूटी बढ़ा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम टैक्स दे देंगे। लेकिन अभी तक हमारे ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई नहीं करती थी, अब आपने एक नई ड्यूटी लगा दी। अब एक नए डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर आएगा, वो नए तरीके से उसके लिए हमें रखने पड़ेंगे, कागज बही खाते रखने पड़ेंगे और नई तरह की रिश्वतखोरी शुरू होगी। 1% टैक्स, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कम से कम 2% तो इसका जो है वो रिश्वत के अंदर चला जाएगा। आपको 1% कुछ नहीं आने वाला, ढेला नहीं मिलने वाला सरकार को, सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार की वेदी के ऊपर चढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे ज्वेलर्स फेमस हैं। हमारे देश का जो जेवर है पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होते हैं हमारा, पूरी दुनिया। तो ऐसी इंडस्ट्री को, अपने को, ऐसे सेक्टर को हम लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि उसका गला घोटना चाहिए। हमें तो और नए नए तरीके बना के पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जैसे दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार ने इवेंट इंडस्ट्री को ठीक किया, दिल्ली सरकार रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को ठीक कर रही है, दिल्ली सरकार एक एक करके सारे इंडस्ट्रीज को एनकरेज करते जा रही है। आज सारा बिजनेस, सारा व्यापार हमारे साथ खड़ा है। ऐसे ही केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। केंद्र सरकार को भी ज्वेलर्स को बढ़ावा देना चाहिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उनका गला घोटना चाहिए। प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ये सारे ज्वेलर तो इंडिया में ही बनाते हैं अपना, इनका तो गला घोट रहे हैं। और अमेरिका में जाके कहते हैं मेक इन इंडिया, तो विदेशियों को तुम लाना चाहते हो और अपने लोगों का गला घोटना चाहते हो। ये नीति तो अपने को समझ में नहीं आती। और दुख की बात यह है कि मोदी जी ने खुद 2012 के अंदर, 2012 में यूपीए सरकार ने भी एक्साइज ड्यूटी लगाई थी। उस वक्त जब यूपीए ने एक्साइज ड्यूटी लगाई थी, तब नरेंद्र मोदी जी ने खुद इसका विरोध किया था कि एक्साइज ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। और 22 दिन के आंदोलन के बाद उन लोगों की एक्साइज ड्यूटी तत्कालीन यूपीए सरकार ने हटा दी थी। आज ये सरकार ऐसी है, 28 दिन हो गए इसका आंदोलन चलते चलते, ये सरकार इनकी सुनी नहीं रही है। वही एरोगेंस इन लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। अभी हम राष्ट्रपति जी से मिलने जा रहे हैं स्वर्णकारों के साथ, और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति जी इसके अंदर